सर, आपने बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट में केसेस फाइल करे और जीते भी, तो कुछ उन केसेस के बारे में बताइए। एक तो आपने करा था कि जो ये टोल टैक्स है, ये टोल प्लाजाज हैं, यहाँ पे 3 मिनट से ओवर अगर कोई रुकता है तो वो नहीं पे करेगा, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी पब्लिक रोड्स हैं उस सब के ओनर हम सब लोग हैं। बिल्कुल। तो मैं भी ओनर हूँ, आप भी ओनर हो। एक बंदे को हमने कंट्रोल दे दिया। पहले तो पब्लिक अथॉरिटी के पास कंट्रोल था, गवर्नमेंट के पास, अब हमने प्राइवेट हाथ में दे दिया। अब प्राइवेट हाथ को देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा जी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके लिए पैसा पे करोगे। एक तो मेरी रोड, उसी को यूज करने के लिए मैं पैसा पे कर रहा हूँ। पैसा पे करने के बाद मेरे को सुविधाएं ना मिले बल्कि असुविधाएं मिले, बिल्कुल, तो वो चीज़ मेरे को खड़क गई। मैंने कहा ये कि अभी मैं टोल फीस भी पे करूं और लाइन में भी लगूं, और इतनी लंबी लाइन सारे टोल, जैसे अगर दिल्ली भी जा रहे हैं या 4 टोल आते हैं। सर हम देहरादून गए, मुझे तो लगता है 7-8 आ गए हैं। हाँ, देहरादून तक आगे होंगे, आगे आते है ना। तो आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, एंड टू पे द अमाउंट, पेइंग द अमाउंट हैड बिकम अ हैरासमेंट, कि आप आधा घंटा लाइन में खड़े हो। तो फिर आई स्टार्टेड टेकिंग द एक्शन कि भाई ये क्या सिस्टम है कि मैं पे भी करूं, कोई तो टाइम सीमा होगी ना, कब तक पे करना है। ये थोड़ा कि मैं 2 दिन रात को सोया रहूं, है ना। तो सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाले नहीं थे। टोल मतलब कोई इनका टाइम लिमिट नहीं है, ये तब नहीं था। फिर मैंने जब एक्शन लेना शुरू किया, सबसे पहले मैंने कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट के बाद फिर मैंने आरटी एप्लीकेशंस लगानी शुरू की, आरटी के थ्रू निकल के आया। फिर मेरे को इन्होंने रिटर्न में क्लियर दे दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि अगर आपकी गाड़ी 3 मिनट से ज़्यादा टोटल वेटिंग टाइम, टोटल इंक्लूडिंग 15 मिनट्स टाइम है फॉर पेइंग द टोल फीस, लाइन में 2 मिनट 30 मिनट्स, तो एक्चुअली 3 मिनट, पौने 3 मिनट बनते हैं। अगर पौने 3 मिनट के अंदर फ्री नहीं निकल पाते वहाँ से, तो आपकी गाड़ी फ्री जाएगी। तो लिख के दे दिया मेरे को। ओके, हाँ। तो वो नहीं सर, ये भी है कि जैसे आज नई रोड बन गई, टोल प्लाजा वहाँ पे उन्होंने सेट कर दिया, तो वो 2-3 साल तक टोल लेगा हमसे, कब तक लेता रहेगा? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब टोल रोड बनती है तो गवर्नमेंट एक टेंडर फ्लोट करती है। ओके। तो जो बिड पार्टिसिपेशन होती है उसके अंदर उनका टेन्योर होता है। जैसे ये नेशनल हाईवे 44, जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था, दिल्ली टू लुधियाना, अब नेशनल 44 हो गया। इसका जो सोमा को कॉन्ट्रैक्ट 2009 में मिला था, वो 15 ईयर के लिए था, 2024 में खत्म होना था। अच्छा। तो 15 साल का था वो कॉन्ट्रैक्ट, तो 15 साल के लिए उन्हीं के पास थी। तो ऐसे हर जितनी भी सड़कें हैं जिनका भी ठेका दिया जाता है, तो अब खत्म नहीं होगा वो टोल? नहीं, अब 2000 टोल खत्म होना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड होनी है। क्योंकि वो रोड को जितने पैसे बने, लगने में बने, ऊपर उसकी मेंटेनेंस के लिए लगे या जो भी है, वो तो कब के पूरे हो जाते हैं। वो ऐसा है ना, बात वही आती है कि गवर्नमेंट कौन बनाता है? लोग। गवर्नमेंट के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे गवर्नमेंट में बैठते हैं। अगर उनके पास चेक नहीं है तो वो व्यापारी बन जाते हैं। वो लोगों की वोटों का सौदा करके व्यापारी बन गए, उनको तो पैसे कमाने का मौका मिल गया। अगर लोग नहीं रोला डालेंगे तो पॉलिसी कैसे बदलेंगे? अब देखो ना, कितने मंत्रियों को आपने सुना होगा, एक मेंबर पार्लियामेंट भी जाके लाडोवाल टोल प्लाजा पे बैठ गया था कि बंद करो बंद करो। अब वो मंत्री भी बन गया, वो तो बंद नहीं करा पाया। सीएम ने स्टेटमेंट दी थी, मैं ये 2 दिन में लाडोवाल टोल प्लाजा बंद करा दूंगा। अब सीएम के क्षेत्र में आते ही नहीं वो बात, वो नेशनल हाईवे का है, वो तुम स्टेट के सीएम हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आती नहीं बात। तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। लोग इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है।